This program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. विश्व पर्यावरण दिवस पर फ्लाइंग क्लब मेंबर द्वारा पौधारोपण किया गया। फ्लाइंग क्लब ने ड्रेन के लगते रास्ते पर सारी गंदगी हटाकर पौधे लगाए। फ्लाइंग क्लब ने इस प्रोजेक्ट को नैनो जंगल का नाम दिया है। फ्लाइंग क्लब का उद्देश्य जो शहर में सरकारी जमीन खाली पड़ी है उस पर पौधारोपण करना है ताकि शहर में ऑक्सीजन की कमी ना रहे। फ्लाइंग क्लब प्रधान नितिन ने बताया कि यह मुहिम इसलिए चलाई गई है, पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी लोगों को जान गंवानी पड़ी। जब हमें ऑक्सीजन फ्री में मिल सकती है तो हम पेड़ पौधे क्यों न लगाएं, जिसमें गुरुद्वारा साहब नवाकोट, सेवा भारती, श्री राधा वल्लभ परिवार, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, मायरहा डॉक्टर राजरमन, इन सभी संस्थाओं ने मिलकर पर्यावरण दिवस पर एक रैली का भी आयोजन किया। आज के दिन एक दो आगे बोलो, अरे मेरे भाई एक दो पेड़ काटना छोड़ दो। आज के दिन आप अपने घरों में नई रात से डॉक्टर राजरमन जी और उनकी मिसेज आई हुई है, पूरी टीम आई हुई है। आज बहुत अच्छी और पे लगाए गए हैं। आज इन्वायरमेंट डे है तो इसलिए जैसे पिछले साल ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई है तो उससे उस विषय पे हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे पूरे पेड़ लग चुके हैं बहुत सारे तो आज इन्वायरमेंट डे है, मीन्स पर्यावरण का दिन है आज। तो इस विषय पे हमें एक ना एक पेड़ जरूर लगाएं या फिर आपको जितने पेड़ लगाने हैं उतने लगाएं। अभी कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना है, अब उसकी तीसरी लहर आनी बाकी है। तो आप और अपने बच्चों का ध्यान रखें। जैसे पहले भी बहुत जिन्होंने पेड़ ऑक्सीजन की कमी से जीवन उनका गया है, तो इसलिए क्या नाम है आपका? निष्कारा चावला। पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिए, किन की ओर से लगाए गए हैं? ये आज हमने फ्लाइंग क्लब की तरफ से पौधे लगाए हैं और हमने इस समय गुरुद्वारे के सामने हमने ये पूरी बेल्ट लगाई है। और अभी आज हमने पंछी स्थल के पीछे सेक्टर 11 में उसके पीछे एक लैंड पड़ी थी जो ग्रीन बेल्ट कहते हैं जिसको, उसमें लोगों ने कचरा घेर रखा था और मलबा घेरा हुआ था। उस मलबे को हमारे फ्लाइंग क्लब ने जेसीबी लगा के हटा के उसके ऊपर कम से कम 70 पेड़ हमारे एक छोटा सा फॉरेस्ट बना दिया, नैनो फॉरेस्ट, जिससे हमारे को ऑक्सीजन मिले। और वो इसलिए हमने अभियान छेड़ रखा है, एक व्यक्ति एक पेड़ करके 5 सदस्य 5 पेड़ लगा लो, उसी को चला लो। नितिन जी, पर्यावरण दिवस तो कई सालों से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा बच्चों में भी देखा जा रहा है, काफ़ी बच्चों में भी जोश है पौधे लगाने का। जो है ना, थोड़ा सा कोरोना से भी लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधों के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अब जो है ना, हम उसमें अब ज़्यादा प्रैक्टिकली लोग अब हुए हैं, हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और हमारे साथ कई संस्थाएँ भी हमारे साथ मिली हैं। हमारे साथ ये गुरुद्वारा संगत साहब गुरुद्वारा नवाकोट का पूरा सहयोग है, वो अपने इधर सारा पानी की सेवा वो देते हैं। और राधा वल्लभ परिवार है और अपना सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं। और आज प्रमोद जी ने और ये यहाँ के MC रविंद्र भाटिया जी भी आए हैं आज उन्होंने, और एक छोटी सी रैली हमने निकाली है आज। बाकी आज मौसम की वजह से थोड़े डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हुई, नहीं तो बड़ा हमारा एक बहुत बच्चों में और व्यक्ति में सब में बहुत उत्साह था। और आज जो हमारी रैली थी वो देखने वाली थी जो आज होने वाला था। बता रहे थे कि आप कई सालों से 10 सालों से इस मुहिम में जुड़े हैं पर्यावरण बचाने के लिए, तो क्या इसकी क्या मुहिम चलाई हुई है आपने? हमारा सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए। हम इस मुहिम पे काम कर रहे हैं और पिछले 10 सालों से हम 10,000 पेड़ लगा चुके हैं। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजरमन जो शहर के स्किन स्पेशलिस्ट है, और मैं डॉक्टर हेमा रमन, हम लोगों ने 10,000 पेड़ लगा दिए हैं। और कम से कम हम लोगों ने 5 नैनो जंगल क्रिएट किए हैं। जैसे आप ये वाटर वर्क्स का एरिया सेक्टर 12 में देख सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने बहुत पेड़ लगा दिए हैं। और हुडा सेक्टर 11-12 में भी उस्ताद का पार्क जो है वहाँ भी हमने पेड़ लगाए हैं। और हुडा में एंटर करते जो GC गुप्ता के साथ हॉस्पिटल का पेतिकोना पार्क बना हुआ है, वहाँ भी हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। हम ये नहीं है कि पेड़ लगाते हैं, हमने एक पर्सन पिछले 10 सालों से लगातार इस पर काम कर रहा है और वो सुबह इनको पानी देता है। और अगर कोई
हमें मिल जाता है तो हम कई हफ्ते में एक बार टैंकर का अरेंजमेंट करके भी इनको पानी दिया करते हैं और बीच बीच में हम इन्हें दीमक की दवाई और खाद भी डालते हैं। जैसा अभी आपने बताया 10,000 पेड़ आप लगा चुके हैं शहर में, जैसा कि आप बता भी रहे हैं उनकी देखरेख भी आप समय पे कर रहे हैं, तो लोगों में क्या जागरूकता आई है? कितने इससे लोगों में बहुत जागरूकता है। ये देखिए फ्लाइंग क्लब भी है, हमारे साथ ही जुड़े हुए थे, ये इन लोगों ने भी अपने उससे प्रेरित होकर शुरू किया और आज भी हम अपने क्लिनिक पर पेड़ रखने वाले हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा हम उसे एक एक पेड़ देंगे और उन्हें कहेंगे इसे अपने परिवार में लेके जाइए, इसे परिवार की तरह देखभाल कीजिए और आगे सब लोगों को हम ये भी कहते हैं कि अब अपने जन्मदिन पर भी एक पेड़ लगाएं। इससे प्रेरित होकर बहुत सारी संस्थाएं अब पेड़ लगा रही हैं और वो हमें देखती हैं तो वो कहते हैं जब आप दोनों मिलकर अकेले काम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हेमा रमन। स्थिति रही शहर की सर जिस पहले तरह तो विक्रम आपके माध्यम से मैं सभी को पानीपत के निवासियों को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ फ्लाइंग क्लब को और सभी संस्थाओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से आपने देखा कि आयोजित किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से। और इससे मैं तो कहता हूँ कोविड काल के अंदर एक निश्चित तौर पर लोगों को अवेयरनेस आई है। हमें से किसी को पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए और आज बच्चे बच्चे को मालूम है ऑक्सीजन की महत्वता क्या है, वो सबको पता चल चुका है। पेड़ पौधों से लाखों लाखों करोड़ों लीटर हर मिनट में ऑक्सीजन इस संसार को मिलती है, प्लेनेट को मिलती है। उसकी चिंता पहले इतनी हुई थी, लेकिन कोविड काल के अंदर उसकी चिंता बढ़ गई। कहाँ एक एक सिलेंडर के लिए दो सिलेंडर के लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा। सरकार को पूर्ण रूप से इतनी बड़ी व्यवस्था संभालनी पड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने पूरी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए दिन रात जो प्रयास किए, तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ हॉस्पिटल बनने हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन है, तो ऑक्सीजन का महत्व पता लग गया। मैं आपके माध्यम से सबको प्रार्थना करना चाहूँगा ऐसे प्रोजेक्ट और भी, जैसे यहाँ पे एसोसिएशन ने और फ्लाइंग क्लब ने और सभी लोगों ने मिलके पेड़ पौधे बहुत भारी संख्या में लगाए हैं और सभी लोग पानीपत में जहाँ जहाँ उनको जगह नजर आती है वो ऐसा जरूर करें, प्लांट्स लगाएं। इससे दो फायदे हैं, एक तो वहाँ से गंदगी हट जाती है, दूसरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात तो है ही है, तीसरा ऑक्सीजन हमें और भी ज़्यादा मिलती है। और सबसे बड़ी बात है विक्रम, वहाँ पर जो खाली जगह होती है वहाँ पे कोई भी कब्जाधारी नहीं आ पाएगा, कब्जे नहीं कर पाएगा, शहर बेटर नजर आएगा। मेरी ऐसी सबसे प्रार्थना है कि पर्यावरण दिवस पर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्लान लगाएं। जैसे आपने बताया कब्जाधारियों की बात, अभी आप बता रहे थे ड्रेन के साथ में जो कब्जे हो रहे हैं उनके बारे में कोई आपने भी? देखिए जीटी रोड PWD रेस्ट रोड से लेके इधर जीटी रोड तक ड्रेन नंबर के साथ 146 कब्जे हैं, जिसका कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उनको रिमूव करने का। आपके माध्यम से लोगों को चेताना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने अपने कब्जे हटाने की तैयारी करें, क्योंकि ये कब्जे नाजायज हैं। ये जगह उनकी नहीं और कोर्ट डिसीजन दे चुका है और बहुत जल्दी, कोविड के दौरान हम कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन सरकार बहुत जल्दी अधिकारी का इसकी इरिगेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा ताकि दोनों तरफ ड्रेन के प्रॉपर सड़क बन सके, दोनों तरफ अच्छा यातायात आने जाने की सुविधा हो, ऐसी योजना है।